नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। लखनऊ से गाजीपुर तक नाम बदलने की मांग पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो क्या नाम बदलने से सियासी काम बनेगा? भाजपा सांसद की चिट्ठी के बाद से इस सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि नाम तो बदल जाएगा, लेकिन काम कब होगा? नाम बदलने से क्या शहर की सूरत बदल जाएगी? अभी लखनऊ के नाम बदलने का मुद्दा उठा ही था कि सुभाषपा ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग कर दी और एक ट्वीट कर पुरानी मांग को दोहराया है। तो सवाल यह है कि 24 आने से पहले नाम बदलने के पीछे असली सियासत क्या है? आज इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। तो नाम होते हैं वो हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं और इसीलिए बहुत स्थानों का नाम बदल जाना बहुत आवश्यक भी है। लोधी रोड, इब्राहिम रोड, क्या मतलब है? तो ये जितने मुगल के गुलामी के प्रतीक जो तुष्टिकरण नीति पर इस देश में शासन किए 60 वर्ष लोग, अब ये बदलने का समय आ गया। निश्चित रूप से लखनऊ को बसाने वाले ही भगवान लखन थे, उनके नाम से तो लखनऊ का नाम होना ही चाहिए। तो एक निश्चित रूप से इसके लिए जिन्होंने भी डिमांड किया है उसको बहुत साधुवाद, और मैं उनके उसमें शामिल हूँ। भाजपा सांसद की लक्ष्मण प्रतिज्ञा। अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। छेड़ा नाम बदलने का संग्राम। लखनऊ का नाम वास्तव में लक्ष्मणपुरी था, वो बदला जाना चाहिए और इसका पूरा देश और प्रदेश जो है स्वागत करेगा। पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार, बदल दो मुगलों के नाम वाली पहचान। मैं खत भी लिखूंगा, व्यक्तिगत तौर से वार्ता भी करूंगा कि अकेले लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे नाम हैं जो कि गलत तरीके से बदले गए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की है, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की है, उन सब के नाम बदले जाने चाहिए। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओपी राज भर भी चले भाजपा की डगर, गाजीपुर का नाम करो विश्वामित्र नगर। गाजीपुर और बहराइच जिले का नाम बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्पष्ट मांग है, जो इतिहास हमारे रहे हैं उसको बचाने का अब समय आ गया है। नाम बदलने की मांग पर छिड़ा सियासी संग्राम। लखनऊ से गाजीपुर के नाम पर संग्राम। पिछले 5 साल में गिनाने के लिए उन सांसदों के पास कुछ है नहीं। 4 साल में उन्होंने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया है, तो उनको गिनाने के लिए कुछ एक काम चाहिए। तो उनके पास यही एक काम है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए। भगवान लक्ष्मण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल पूरा करने जा रही है। अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए। नाम बदलने से बनेगा सियासी काम, उत्तर मांगे प्रदेश। तो लखनऊ का नाम बदलने की मांग क्यों है, इसके पीछे कई तर्क और दावे किए जा रहे हैं। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। भाजपा सांसद ने पूछा है कि मुगल काल के नाम अभी तक क्यों बनाए गए हैं। संगम लाल का दावा है, जो कि प्रतापगढ़ से सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण को भेंट किया था ये क्षेत्र। 18वीं सदी में आसफुद्दौला ने नाम बदला था। लखनऊ का नाम पहले लखनपुर और लक्ष्मणपुर था। लखनऊ से लक्ष्मण के ऐतिहासिक कनेक्शन का दावा है और लखनऊ के पुराने नाम भी हैं। लालजी टंडन की किताब अनकहे किस्से में इसका जिक्र मिलता है। लखनऊ का नाम पहले लक्ष्मणवती होने का दावा, लक्ष्मणवती के बाद लक्ष्मणपुर होने का दावा हुआ और लक्ष्मणपुर के बाद लखनावती होने का दावा है। अपभ्रंश बढ़ता गया, लखनावती के बाद ये लखनऊ हो गया, ये दावा किया गया। अब लखनऊ का नाम फिर से बदलने की मांग की जा रही है। लखनऊ में लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की भी तैयारी है, लेकिन ये चीज विपक्ष को रास नहीं आ रही है। अब किसने किसने समर्थन किया इस बदलाव का हम आपको बताते हैं। संगम लाल गुप्ता सांसद भाजपा प्रतापगढ़, हरनाथ यादव राज्यसभा सांसद भाजपा, उन्होंने भी समर्थन किया है कि पूरी ताकत लगा देंगे। सुब्रत पाठक सांसद भाजपा कन्नौज, ये भी कह रहे हैं कि इस मांग के साथ हूं। विजय दुबे सांसद भाजपा और विजय दुबे के साथ ही साथ
राजेंद्र अग्रवाल सांसद भाजपा मेरठ से हैं, इन्होंने भी समर्थन किया है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, अरुण राजभर प्रवक्ता सुभाषपा, इन्होंने भी समर्थन भी किया है और एक कदम आगे भी सुभाषपा बढ़ गई है। ये कह रहे हैं गाजीपुर का नाम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के नाम पर विश्वामित्र नगर किया जाए। ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा ने अपनी मांग रखी है, गाजीपुर का नाम बदल के कर विश्वामित्र नगर रखने की मांग की। अरुण राजभर ने ट्वीट करके मांग रखी है कि गाजीपुर की जगह विश्वामित्र नगर नाम रख दिया जाए। अरुण राजभर ने ओपी राजभर की चिट्ठी शेयर की है। 24 जुलाई 2017 को ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की गई थी। विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आप लोग नाम को क्यों बदल रहे हैं, आप काम करते नहीं, केवल नाम बदलते चले जाते हैं, तो क्या होगा नाम बदलने से? देखिए अवधेश जी, एक तरफ केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मोदी जी और योगी जी लगातार अपनी सरकार के माध्यम से और हम सब लोग जनता की सेवा में जन कल्याणकारी नीतियों को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सड़क, नाली, खड़ंजा, मार्ग प्रकाश सब पर पूरी तरह 24 घंटे सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। हम कैडर बेस्ड लोग हैं, हम केवल सत्ता को अपने उपयोग के लिए नहीं रखते, हम सत्ता को बिल्कुल अपने उपयोग के लिए नहीं रखते, हम सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हैं। और जहां तक दूसरी बात है कि नाम बदलने की, तो मुझे लगता है क्यों नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि हम उन मुगलों के द्वारा रखे हुए आक्रांताओं के द्वारा रखे हुए नामों का अनुसरण क्यों करें। आप देखिए, इसी प्रकार से हमारे इतिहास को हमको भ्रमित करके पढ़ाया गया। हमारी ये पीढ़ी नहीं जानती हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे महाराणा प्रताप के बारे में, बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी नहीं जानती। हमारा संस्कारों को भी हमारे दबाया गया है, हमारे सनातन को भी दबाया गया है। और अब जो नाम जिस प्रकार से रखते हैं, हम क्यों कहें ये कि लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, ये सब क्या है। हम जब जनता ने इतना मैंडेट दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, तो ये जनता की वॉइस है जो हमारे सांसद और हमारे विधायक रख रहे हैं। अरुण राजभर जी बताइए कि बीजेपी के जो सांसद हो तो चिट्ठी लिख रहे हैं, आप लोगों ने भी गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर रखने का प्रस्ताव भेजा है, क्या वजह इसके पीछे, क्या होगा, गाजीपुर से दिक्कत क्या है और विश्वामित्र नगर होने से क्या बदलेगा? देखिए हमें दिक्कत हमारे संस्कृति से है, हमारी सभ्यताओं से है। और हमारे जी मुगलों ने जब इस भारत पर आया तो आप गाजीपुर हमारी राजधानी हुआ करती थी। आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में, आज के युवाओं को, आज के लोगों को पता नहीं होगा कि महाराजा गांधी गाजीपुर के राजा थे जो विश्वामित्र जी के पिता थे। और विश्वामित्र जी का रिश्ता भगवान राम और लक्ष्मण जी से था। और लक्ष्मण जी, भगवान राम जी जब यज्ञ करते थे तो उनको अयोध्या से बुलाते थे गाजीपुर के लिए। तो उस समय जो विश्वामित्र नगर खुद ही गाजीपुर जाना जाता था, लेकिन वो तो उन्होंने बनाया था। और महाराजा सुहेलदेव राजभर विदेशी आक्रांताओं को बहराइच में हराया था। लाखों की सेना लेकर सैयद सलार मसूद गाजी आया था, तो उसको नेपाल के तराई से जो श्रावस्ती की तरफ बढ़ा था, तो लाखों सेनाओं को धराशायी करने का काम महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया। तो फिर हम अपने इतिहास को अगर बचाने के लिए आज नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या संदेश देंगे। हम इस पे राजनीति में नहीं करना चाहते हैं और ना ही इस पे हम किसी प्रकार का कोई मतभेद चाहते हैं। जो मुगलों ने, जो विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके अपने नाम कर लिया, जो हमारा बनाया हुआ है, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया इतिहास था, उसको अगर मिटाने का काम किया है, तो आज हमें जरूरत है उस इतिहास को बचाने की। आज हम इतिहास नहीं बचाएंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर को कौन जानता था, महर्षि विश्वामित्र को कौन जानता है, लेकिन आज अगर हम इसको बनाएंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां उसको जानेगी। हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या संदेश दिया था, मानवता का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया और लोगों को एक प्रेम का संदेश दिया। जब हम उन चीजों को समाज के बीच में नहीं रख पाएंगे तो हम आने वाले इतिहास के बारे में अपने समाज को क्या संदेश दे पाएंगे। ठीक है, मतलब इतिहास को बचाने और सहेजने की जरूरत है। मनोज काका जी, आप बीजेपी की बात करें या सुभाषपा की बात करें, ये कह रहे हैं कि जो हमारा इतिहास था, जो हमारे पुराने नाम थे, उनको लाने की कवायद है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, हम सभी कुछ को हम संविधान के तरीके से देख रहे हैं और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो बात उल्लिखित है धर्मनिरपेक्षता की, कि सभी के धार्मिक भावनाओं को और उपासना की जो स्वतंत्रता है उसको मान्यता रखते हुए हमारे देश में, और जो रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत का जो निर्माण है, जो संपूर्ण अखंड भारत का जो निर्माण है, वो किसी एक जात, धर्म और मजहब के लोगों के कुर्बानियों से नहीं है, बल्कि अनेक धर्म और मजहब के लोगों की कुर्बानियों से हमारे देश का निर्माण है। और उसी को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए आजादी के बाद हमारे पुरखों ने, जो आजादी में अपने
को बलिदान दिया, उन पुरखों ने एक संविधान बनाया और संविधान इस लक्ष्य पर बना, इस भावना पर बना कि धर्म एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होगी, शासन की जो व्यवस्था होगी वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना होगी। लेकिन अब दुर्भाग्य से ये है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान कहीं ये न पूछ दें, यूपीएसआई में जो भर्ती हुई है 20-20 लाख रुपए लेके जो नियुक्ति हुई है, इसी उत्तर प्रदेश का किसान ये न पूछ दे कि उसके फसलों को छुट्टा पशु खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का व्यापारी ये न पूछ दे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है और बड़े पैमाने पर वसूली हो रही है। उसका मेंबर सेक्रेटरी बड़े बड़े पैसे लेकर के लोगों को एनओसी दे रहा है। तो जो बुनियादी सवाल है, उत्तर प्रदेश का नौजवान ये न पूछ दे कि रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। मनोज जी, कहीं ये तो नहीं कि जो विवाद रामचरितमानस को लेकर उठा उसका एक काउंटर दिया जा रहा है मूर्ति या नाम बदलकर? नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो रामचरितमानस और जो बातें हो रही हमारे इतिहास के साथ, तो लोगों के जीवन के जरूरी और जो बुनियादी सवाल हैं, वो सवाल न उभर के आ जाए। कोई ये न पूछ ले कि उसका रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महिला को सुरक्षा ठीक है। सुरेंद्र, दलितों पिछड़ों के खिलाफ अरुण राजभर जी आपके पास आएंगे। सुरेंद्र मैथानी जी, मनोज काका जी ये कह रहे हैं कि ये कवायद इतिहास की नहीं, ये कवायद इस बात की है कि आप लोग से कहीं मूल सवाल न उठ जाए। मनोज जी करें कि मूल सवाल न उठ जाए आपसे। मैथानी जी, देखिए अवधेश जी, जानना चाह रहा हूँ कि उसी देखिए अवधेश जी, मनोज जी डिबेट से भागने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी उसका क्या नाम मैथानी रख देंगे कि वो भ्रष्टाचार खत्म हो मैं बताता हूँ, मनोज जी डिबेट से भागने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी डिबेट कर लीजिए। उसको मैथानी क्या नाम रख क्या मालूम है कि कितना रोजगार मिला है? हम आपको देते हैं आंकड़े, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को विभिन्न संसाधनों में रोजगार मिला है जवाब आपके पास। भ्रष्टाचार क्या होता है ये आपकी सरकार से लोग जानते हैं। मनोज जी डिबेट से मत भागिए। नाम बदलने पर अगर डिबेट हो रही है तो आप इस पर अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो विषय अलग है। मैं दे रहा हूँ मनोज जी मैं दे रहा हूँ। देखिए न फैलाइए, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं है रोजगार लोगों को सर्वाधिक इतिहास में पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में हमारी सरकार में मिला है। आपको ये शायद पता नहीं है, ना इस बात को आप पचा पाएंगे। सब विषयों पर अब आप जवाब कानपुर, आप आईआईटी कानपुर से रोजगार मिला, विश्वविद्यालय से रोजगार मिला, एबीटीयू से रोजगार मिला, सीएसए से रोजगार मिला, आईटीआई से रोजगार मिला, सीटीआई से रोजगार मिला, फैक्ट्रियों से रोजगार मिला। 70 आंकड़े जो हमारे पास ऑथेंटिक है आप देख नहीं पाएंगे उसको। केवल कानपुर की अगर मैं बात करूं तो हमारे मात्र 2 साल के अंदर 12,000 से ज्यादा केवल अकेले कानपुर नगर की बात कर रहा हूँ। ये आप पचा नहीं पाएंगे मनोज जी, इसको आप पचा नहीं पाएंगे। 50,000 से ज्यादा रोजगार मैं बता रहा हूँ कानपुर में रिंग रोड को डेवलपमेंट के लिए हुआ। डबल इंजन की सरकार में कानपुर में पुलों का जाल बिछा, कानपुर में रेलवे। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। अरुण राजभर जी कहना चाह रहे हैं। तो अरुण राजभर जी, मनोज काका ये कह रहे हैं कि बुनियादी सवाल कोई ना पूछ ले इसलिए नाम की सियासत हो रही है। आते हैं, आप दोनों के पास आएंगे। अरुण राजभर जी देखिए, जब हमारा इतिहास, ठीक है अरुण राजभर जी एक पॉइंट ले लेते हैं मैथानी जी का। 1 मिनट सुन ले। हाँ मैथानी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। 1 मिनट। हाँ देखिए 3,000 ये जो कह रहे हैं अखिलेश जी लाए मेट्रो, अब इनसे पूछिए कि इन्होंने 3,555 करोड़ की बैंक गारंटी हमारे भारत सरकार की तत्कालीन जो हमारे शहरी विकास मंत्रालय थे वेंकैया नायडू जी उन्होंने लिया था, और इन्होंने 1 पैसा भी बजट में नहीं दिया। ये दिखा देते 1 रुपया भी कानपुर के मेट्रो के लिए दिया। हमारी जब सरकार आई, योगी जी जब सरकार में आए तब मेट्रो के लिए पैसा दिया गया। ठीक है, मेट्रो पर बात हो गई है। अब दोनों के पास आएंगे, मनोज जी मैथानी जी दोनों के पास आएंगे। अरुण राजभर जी ये बताइए कि जो नाम वाली सियासत है, क्या नाम और विकास अलग अलग रखे जाएं या वाकई जो मनोज जी कह रहे हैं उसको माना जाए? मनोज जी कह रहे हैं कि ये असल मुद्दों से भागने की कोशिश है। देखिए इनको इतिहास भूगोल से कोई मतलब है नहीं, इनको बस खाली बोलने आता है, कुछ नहीं करने आता है। जब 11वीं सदी में जो हमारे इतिहास में जो दर्ज है, जब राष्ट्र निर्माण में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, विदेशी आक्रांताओं से खड़ा हुआ, तो काका कहाँ खड़े थे? उस समय पेट में खेल रहे होंगे, उस समय इस देश में नहीं खड़े थे। उस समय हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। 157 वर्ष तक महाराजा सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांताओं को नेस्त नाबूद करके भारत को बचाने का प्रयास किया था। जब महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को उजागर करने की बात माननीय राजभर ने किया, तब कहां
समाजवादी पार्टी के लोग थे, तब क्यों नहीं इतिहास को उजागर किया? 11वीं सदी की घटनाओं को, अपने पूर्वजों के इतिहास को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताएंगे तो हमारी वीरता को कैसे मानेंगे, हमारी एकता को कैसे मानेंगे, हमारी अखंडता को कैसे मानेंगे, हमारी ताकत को, पराक्रम को कैसे मानेंगे? हमने इस देश की रक्षा किया है, हमने देश की सुरक्षा किया है। देश की सुरक्षा और देश की एकता में अगर विकास की बात आती है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमने 2017 में पत्र लिखा कि बहराइच में जो महाराजा सुहेलदेव राजभर का युद्ध स्थल है उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। आज वो पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ झील का सुंदरीकरण कराया जा रहा है, बहुत सुंदर होगा। विदेशी पर्यटक आएंगे, स्थानीय पर्यटक स्थल होंगे तो वहाँ विकास होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों को बुनियादी समस्याओं से निजात मिलेगा। क्या यह समाजवादी पार्टी को समझ में आ रही है? हमारा इतिहास है, अगर हमारे इतिहास को अपने लोगों को नहीं बताएंगे तो क्या समाजवादी पार्टी उसके इतिहास को बताएगी? ये तो मुगलों के साथ खड़े थे, ये मुगलों की राजनीति करते हैं, ये कुछ मुगल शासकों के समर्थन करने की वजह से ये देश की एकता अखंडता जो कायम किए हैं हजारों वर्षों से, उनके एकता अखंडता को ये लोग बचा नहीं पा रहे हैं। आज गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर का नाम क्यों बदलना चाहिए? उनके बारे में क्या जानते हो आप? इस देश में नफरत की राजनीति लोग बीच हो रहे थे, क्या था उस समय भी हमारे पराक्रम को बचाने का। ठीक है, अरुण राजभर जी ये कह रहे हैं कि ये इतिहास का विषय है। लेकिन मनोज काका जी मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपसे मैंने पूछा कि जो नाम की सियासत होती है तो आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है और उससे किसी को इनकार नहीं। इससे मैथानी जी भी इनकार नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, अरुण जी भी। लेकिन नाम पर तो आपने कह दिया धर्मनिरपेक्षता, लेकिन आपके ही एमएलसी बीते 15 दिन से रामचरितमानस को लेकर जो भी कह रहे हैं, क्या वो धर्मनिरपेक्षता के दायरे से बाहर नहीं जा रहा है? सम्मान तो उसका भी होना चाहिए, उस पर क्यों आप लोग स्टैंड नहीं ले रहे हैं? ये धर्मनिरपेक्षता मैं कह रहा हूं अवधेश जी, अगर हमारे एमएलसी ने किसी तरह की एक शब्द भी अमर्यादित बात उन्होंने बोली है, आप उस चौपाई में, मैंने अनेक बार कहा कि आपको भी उसको पढ़ना चाहिए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ना ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ है, ना ही रामचरितमानस के खिलाफ है। अगर किसी साहित्य और किसी दर्शन में अगर किसी वर्ग और वंचित वर्ग के खिलाफ अगर कुछ लिखा गया है तो खुश करने के लिए इन मुद्दों से भटकाती है। इन संस्कृति सभ्यता से किसी को कोई लेना देना नहीं रहता है, एकता अखंडता से कोई लेना देना नहीं रहता है। अपनी वीरता का, अपनी शासन का, अपनी पराक्रम का परिचय अपने लोगों को नहीं बताएंगे तो वो उनको ताकत का एहसास कैसे होगा? उनको वीरता का परिचय कैसे मिलेगा? हमने इस देश की रक्षा किया है, आपने कौन सा रक्षा किया है? 11वीं सुरेंद्र मैथानी जी, आपका ये बताइए कि ठीक है आपके अपने तर्क हैं कि आपका इतिहास है वो लोगों को बताना है, लेकिन सवाल टाइमिंग पर उठेंगे। 2019 में आपने जो प्रयागराज का नाम बदला था, 2018 में अक्टूबर में बदला था, उसके बाद 19 में चुनाव था। अब 2024 जब आ रहा है तो फिर से एक बार नाम बदलने की तैयारी चल रही है। तो क्या ये चुनाव से पहले का फॉर्मूला आप लोगों को आपका हिट हो गया है क्या कि नाम बदलेंगे तो 24 में उसका फायदा मिल जाएगा? नहीं देखिए अवधेश जी, दो बातें हैं। एक तो पहला ये कि कब जनता किस समय कौन सा विषय हम जनप्रतिनिधियों को देती है, हमें उस जनता को, चूंकि उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है तो हमको उनके अकॉर्डिंग उनके विषय को उठाना होता है। समय वो कुछ भी हो सकता है। जहां तक नाम बदलने की बात है तो नाम का बड़ा महत्व होता है अवधेश जी। आप नाम देख लीजिए, हम उस संस्कृति के लोग नहीं हैं कि जिन्होंने ये इतिहास लिखा हो कि बेटे ने बाप को मन से धक्का दे करके पार्टी पे कब्जा कर लिया। हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो नाम के उससे बहुत प्रभाव मानते हैं। और प्रभाव का मैं तथ्यात्मक बताता हूं अवधेश जी, आप देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री जिनका नाम अखिलेश यादव, शासनकाल कैसा था? गुंडागर्दी, मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, गुंडागर्दी करना, चेन स्नेचिंग करवाना, अत्याचार करना, सारे क्रम। और दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ, ये भी मुख्यमंत्री हैं। तो नामों का अंतर, आज देखिए कैसा सुशासन चल रहा है। आज गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं, उनको पता है कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं रुक सकते। तो ऐसे नाम का अंतर होता है। और जो खासकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, जो केवल वोट बैंक के आधार पर ही राजनीति करते हो, जो 370 हटने पर भारत माता की जय कहने में जिनको शर्म आती हो, जो सनातन पर लगातार अटैक करते हो केवल इसलिए कि उनकी तुष्टीकरण और वोट ना बैंक सरक जाए, कि बड़ी मुश्किल से जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक होड़ बन गई है, जिसके कारण से वो वर्ग विशेष को डराने का भी काम करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम देश के 135 करोड़ लोगों के सेवा मोदी जी के नाते से कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सेवा। ठीक है, कि लोगों के मन की बात है। अरुण राजभर जी, नाम का बड़ा अंतर आता है। ये जिस तरीके से गाजीपुर की आपने बात कही, बहराइच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सपा आरोप ये लगा रही है कि आप लोग
बीजेपी का इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और गाजीपुर को जो विश्वामित्र नगर करने की बात सामने आई, आइडिया क्यों मन में आया आपके? देखिए, जो हमारा युद्ध स्थल रहा है महाराजा सुहेलदेव राजभर का, आप उठाकर जब देखेंगे तो 2017 में हमने कई पत्र लिखे थे। जितने हमारे किले थे, जितने हमारे खंडहर थे, जितने हमारे राजा महाराजाओं के जितने भी धरोहरे थे, उसको सुंदरीकरण करने के लिए, पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहराइच में चिट्ठी लिखा। और बहराइच ही नहीं, हमने बनारस भी दशाश्वमेध घाट को भी सुंदरीकरण करने के लिए लिखा था, उसमें मंदिर का भव्य निर्माण। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हुई। बड़ी खबर इसी मुद्दे को लेकर आ रही है। शहरों को नाम बदलने की मांग पर अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, काम जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग हर एक भगवान को मानते हैं। तो ये उनका बयान सामने आया, सुनते हैं। ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उससे सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? मैदानी जी, सुना आपने अखिलेश यादव को कह रहे हैं आप लोग कि नाम बदलने की फहरिस्त बहुत लंबी हो रही है, आप लोग केवल नाम बदलते हैं। देखिए, नाम अखिलेश जी तो नाम बदलने में उन्होंने पार्टी को भी कब्जा करके और पार्टी में अपने नाम को उन्होंने स्थापित कर लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए। तो ये इनकी अपनी एक सोच है जिसके आधार पर ये कभी भी हमारे काम को कभी नहीं सराह सकते। ठीक, आपने आखिरी 10 सेकंड है अरुण जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली क्योंकि वक्त एकदम नहीं। आप कल्पना करिए कि 2022 में इनकी सरकार बनी होती, 2017 में इनकी सरकार बनी होती। हमारी संस्कृति और सभ्यता से हमारी पहचान है। और महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर बहराइच का हम करने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी युद्ध स्थल रहा है, हमने विदेशी आक्रांता को वहाँ धराशायी किया है और विश्वामित्र नगर। बिल्कुल, यानी कि जो वैभवशाली इतिहास है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश। आप दोनों को बहुत शुक्रिया, और मनोज जी हमारे साथ फिलहाल नहीं, लेकिन उनका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, नाम की राजनीति पर बवाल बढ़ गया और संग्राम छिड़ गया। देखने वाली बात होगी कि ये जंग कहां तक जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।